हरियाणा के फरीदाबाद प्रतापगढ़ सेक्टर 55-56 में एक साथ 21 नवयुवक युवतियां परिणीत सूत्र में बंधे। बघेल समाज युवा संगठन फरीदाबाद एवं बघेल पाल समाज संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक समरसता मंच के सहयोग से 8 मार्च 2019 को महिला दिवस व फुलेरा दूज के शुभ अवसर पर 21 कन्याओं का सर्व जातीय विवाह निःशुल्क कराया गया। कार्यक्रम सुबह वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी बारातों का स्वागत व सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद सूद जी माननीय विभाग संचालक फरीदाबाद ने सभी वर वधुओं को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री घनश्याम बघेल समाज अध्यक्ष ने की। मंच संचालन एडवोकेट गंगाराम बघेल के द्वारा किया गया। सभी दुल्हनों की विदाई ई रिक्शा के द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। हरियाणवी संगीत ढोल नगाड़ों का विशेष प्रबंध किया गया। गाँव गोची प्रतापगढ़ के सभी समाज के लोगों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में भरपूर सहयोग दिया। आए हुए सभी अतिथियों का पगड़ी पटका व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। नाम लक्ष्मण सिंह बघेल, मैं बघेल समाज युवा संगठन का पूर्व प्रधान हूं। अब इनका अपना संगठन का सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता मंच पश्चिम फरीदाबाद का मैं जिला संयोजक हूं। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था और किसकी तरफ से रखा गया था? यह बघेल समाज युवा संगठन और बघेल पाल समाज संगठन फरीदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में और सहयोगी सामाजिक समरसता मंच फरीदाबाद रहा है और ये समाज आप सभी के सहयोग से पूरे समाज का सहयोग इसमें मिलता है हमें। यह हमारा चौथा कार्यक्रम है। मैं रामशरण रौतेला एडवोकेट फरीदाबाद से हूँ। ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में युवा टीम जो काम कर रही है, ये समाज सेवा के सर्वोपरि कामों में से सर्वोत्तम काम है, जिससे एक ही समाज का नहीं अन्य सर्व समाजों का भी बहुत भला होता है और एक छोटी सी राशि में वर कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है। इससे समाज को बहुत बचत होती है और फिजूल खर्ची बच जाती है। गंगाराम बघेल एडवोकेट और अपने बघेल समाज युवा संगठन में कानूनी सलाहकार की जिम्मेवारी है मेरे पास। हमारा संगठन 2014 से ये पहले करता था, अपनी समाज का सम्मेलन करता रहा है और 2016 से सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन हम कर रहे हैं, जिसमें यह है कि आम समाज को सबका साथ सबका विकास। पहले हम अपनी समाज का करते थे, हमने फिर सोचा कि भाई सबको साथ लेके चलना है समाज में, इसलिए हमने ये सर्व जातीय इसका नाम दिया और 2016 से हम ये लगातार करते आ रहे हैं। अब की बार हमने 20 कन्याओं का परिग्रहण संस्कार कराया इसमें। तो इसमें यह है, एक तो दहेज प्रथा को रोकना, फिजूल खर्ची रोकना और अन्य जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इसकी भी बचत होती है। मैं नीरज शर्मा, सपुत्र स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा। संस्था का तो ये चौथा सामूहिक विवाहिक प्रोग्राम है। बाकी इनका बघेल समाज और भी समाज इस तरीके के पुनीत और पुण्य कार्य काफ़ी सालों से फरीदाबाद में होते आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये कार्य समाज को एक नई दिशा देने के लिए और जो दहेज रूपी कुप्रथा हमारे समाज में धीरे धीरे फैलती जा रही है, उसको ख़त्म करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मैं वीरेंद्र सिंह चंदेल, महासचिव हूँ अपने संगठन का, बघेल समाज युवा संगठन का। जी चंदेल जी, ये कितने वर्षों से आपके जो संस्था कार्य कर रही है? सर ये हमने और क्या क्या कार्य? हाँ, ये हम जो है 2008 में हमने शुरू किया था और 2010 में हमने रजिस्टर कराया अपनी संस्था को। 2010 के बाद में जो है अब हमारा जो है चौथा ये हमारा सर्व जातीय सम्मेलन है और इससे जो है हमारे समाज के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 9वां या 10वां सम्मेलन चल रहा हमारा ये, जो कि गरीब कन्याओं के पर्पज़ से है। जो दहेज रूपी जो प्रथा है ना, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं और सभी को एक छतरी के नीचे जो है लेकर आना चाहते हैं, जिससे कि दहेज प्रथा ख़त्म हो।
अमराईलाल बघेल नाम है मेरा। बघेल समाज विवाह संगठन के उप प्रधान का दायित्व है मेरे पास में। आज ये क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज ये सर्वजातीय सम्मेलन था, सभी जातियों का, 20 कन्याओं की शादी थी, जिसमें पूरी समाज का हमें भरपूर सहयोग मिलता है। और हम गरीब आदमी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उसके नाते हम काम मतलब एक दहेज प्रथा को भी ख़त्म करना चाहते हैं। मैं पूरन सिंह बघेल। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये 2014 से चलता आ रहा है। यहाँ हरियाणा में अपनी समाज में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन और इतना भव्य तरीके से और इतना मतलब एक वट वृक्ष की तरह यहाँ पर होने शुरू होंगे। तो हमें इसी बात से बड़ी खुशी जाहिर हो रही है कि हमारी मेहनत सफल हुई और आगे ये प्रोग्राम चलते रहें। और ये कराने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य से दहेज का अंकुश लगता है दहेज पे, और एक गरीब माता पिता जो करने लायक नहीं होते उनको बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटी और बेटाओं के फेरे डलवाने का इसमें वो सौभाग्य होता है। इसमें किसी तरह की हिचक नहीं होता है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, एक पैसे वाला भी इतने आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता जितने आदमी इस प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं। महेंद्र सिंह बघेल, एडवोकेट, बघेल पाल समाज संगठन फरीदाबाद का मैं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। कितने समय से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? संस्था के साथ 2000 से जुड़ा हुआ हूं और 2014 से हमारा जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम है ये चल रहा है। और हम साल में 2 कार्यक्रम करते हैं। हमारी 2 संस्थाएं, ये दोनों का बैनर आप देख रहे हैं, दोनों ज्वाइंट टीम है दोनों की। एक कार्यक्रम ये हो रहा है और ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। इससे पहले ही हमने अगले कार्यक्रम की डिक्लेरेशन घोषणा है वो पहले ही कर दी है। 8 नवंबर को हमारा दूसरा कार्यक्रम होने वाला है। इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा जो समाज के लिए बड़े पुण्य का कार्य है और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है। और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, शादियों में जो अनाप शनाप पैसा खर्च होता है, उस खर्चे को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, जिससे कि समाज के बच्चे जो कर्ज की स्थिति जब उनकी बन जाती है शादियों में ज़्यादा पैसा खर्च के, वो कर्ज से बचा जाए, किसी से उधार ना लेना पड़े, और जो उनका घर है समुतली चलता रहे, और जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। इसलिए हमने ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम चालू रखा है समाज के लिए। ये समाज को बहुत ही आगे ले जाने वाला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं घनश्याम बघेल, अध्यक्ष बघेल समाज युवा संगठन। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था और कहाँ से शुरू किया गया था? शुरुआत कहाँ से की गई? ये प्रोग्राम हमारा ये 2014 से चला आ रहा है। सबसे पहले हम अपनी बिरादरी के बच्चों के शादी समारोह कराते थे। उसके बाद में एक विचार आया, सबका साथ सबका विकास। उसको देखते हुए हमने ये सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह कराया और इसमें शुरू से ही हम 2 संस्थाएं समारोह कराती रही हैं। एक बघेल पाल समाज संगठन फरीदाबाद और दूसरा हमारा अपना बघेल समाज युवा संगठन। एक बच्चों का संगठन है। एक पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें समाज का साथ मिलता है। जिस तरीके से हमारी ये पूरी कामना है कि हम आगे भी इसको ऐसे ही करते रहेंगे। आज हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि जो आज जिन बच्चों को पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है वो आगे चल के अच्छी तरक्की करें, और जो ये जैसे भी धार्मिक कार्य चलते आ रहे हैं उनमें आगे चल के वो हमारा हाथ बटाएं, जिससे कि ये प्रोग्राम आगे भी चलें। और ये प्रोग्राम है जो सभी के सहयोग से होता है। जी, मैं चंद्र भाटिया, पूर्व विधायक, NIT फरीदाबाद। ये सर कौन सी जगह है और आज क्या कार्यक्रम रखा जा रहा है? आज ये सामूहिक विवाह रखा गया है। ये बघेल समाज के लोगों ने, युवा शक्ति ने मिल के किया है और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये सिर्फ पहली बार नहीं, हर साल बघेल समाज 51 जोड़ों का पहले इन्होंने सामूहिक विवाह किया, 21 सामूहिक विवाह आज हुआ। ऐसे इसके अलावा भी हट के ये समाज बहुत कार्यक्रम करता है, हर तरीके का। भी रक्तदान लगा दिया, कभी भी किसी को दुख सुख में याद करें लोग, तो ये सारा समाज इकट्ठा होकर वहाँ पर उपस्थिति अपनी देता है। आज जो नवविवाहित जो जोड़े हैं, आप उनको किस तरह से आशीर्वाद देंगे? मेरी शुभकामनाएं पहले अपने बघेल समाज के साथ है, जिन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ और बहुत अपनेपन में उन बच्चों का विवाह कराया। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु इस बघेल समाज पे आशीर्वाद हमेशा अपना बनाए रखे। और ये जो सामूहिक विवाह हुआ है, जो नए जोड़े हैं, मैं उसके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जीवन के अंदर कभी उन्हें कष्ट ना हो और आपस में मिलजुल कर ये जोड़े अपने परिवार को, अपने माता पिता का, अपना सबका मिलकर सबका ख्याल रखें।
और प्रभु उन जोड़ों के ऊपर कृपा बनाए और इसी समाज को इसी तरीके से प्रभु हिम्मत दे कि बघेल समाज आगे बढ़े। और साथ में यही कहना चाहूँगा मैं बघेल समाज को, ज़्यादा कुछ ना कह के, कि इस बघेल समाज को कहीं भी कैसी भी ज़रूरत होगी चंदर भाटिया हमेशा इनके लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये बघेल समाज वो समाज है जिसने मेरे पिता स्वर्गीय विधायक कुंदन लाल भाटिया के साथ हमेशा कंधे के साथ कंधा मिलाया है। मैं राष्ट्र सेविका समिति फरीदाबाद महानगर कार्यवाहिका और टांक क्षत्रिय रोहिला समाज की अखिल भारतीय महिला संगठन मंत्री। आज बड़ा शुभ अवसर है। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पे बघेल समाज का एक ये सामाजिक कार्य जो हमारे समाज में एक नई दिशा देता है, वो उसका चौथा ये कार्यक्रम है। तो इस अवसर पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी। पहले तो मैं महिला दिवस पे सबको बधाई देते हुए इतना कहना चाहूँगी, जो नारी है वो हमें बहुत सारे गौरव गाथाओं से हमारी यहाँ इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन छोटी सी एक बात कहूँगी, कई बार मैं महिलाओं के सामने जाती हूँ तो महिलाएं ये कहती है कि दीदी हमारे साथ इस तरह के हादसे हो गए हैं। तो महिला दिवस पे खास उनको मैं एक संदेश दूंगी कि आप कोई भी रचनात्मक कार्य करके अपने को एक नई दिशा की ओर लेके जाए, अन्यथा आप हमेशा कुंठित होके और समाज में एक अपंगता आ जाएगी और जिसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जब बिजली जब चमकती है तो आसमान बदल देती है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, और महिला जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। नवविवाहित जोड़ों को मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें ना हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी एक धरोहर दी है, जिसकी चाबी आज हम आपको पकड़ा रहे हैं। उस धरोहर को आपको संचित करके और आगामी पीढ़ी को देना है। धन्यवाद। आज बघेल समाज और बघेल पाल समाज के दोनों संगठनों ने और सामाजिक समरसता मंच एक है, उन सब ने मिलकर के यहाँ पर सर्वजातीय विवाह समारोह आयोजित किया है। उसमें विभिन्न या पंडाल लगे आप दिखाई दे रहे होंगे। सब में लड़का और लड़की के वहाँ पर वर और वधू दोनों के विवाह का आयोजन किया गया है। वर या वधू ये ऊंचे समाज के भी हो सकते हैं, निम्न समाज के भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो बघेल समाज है, इसमें सर्वजातीय करना ये बहुत बड़ी बात है। हमने कई विवाह देखे, एक जाति के लोग वो विवाह करते हैं और अनेक प्रकार के उनके 100 जोड़ों का भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वजातीय का मतलब क्या हुआ कि बिना रंग भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, किसी प्रकार का भी भेद, जाति भेद कोई नहीं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, उन सब को जोड़ों को मिला करके और फिर खर्चा बघेल समाज कर रहा है। यहाँ पर उन सब लोगों को बुलाया गया है, जो दानदाता हैं उन सबको भी बुलाया गया है, उन सब का अभिनंदन भी किया गया है। उन सब के द्वारा जो सहयोग हो रहा है, उस सहयोग के द्वारा फिर इन सब जोड़ों को कुछ राशि भी दी जाएगी, उनका सहयोग भी किया जाएगा और उनको बेटी को विदा भी किया जाएगा। ये सारे अभी वरमाला जयमाला होने वाली है। जयमाला के पश्चात फिर फेरे होंगे, फेरे होने के पश्चात फिर लड़कियों को विदा भी किया जाएगा। ये सब विधिवत हो रहा है। ये बघेल समाज इसके लिए बहुत प्रसन्नता उनके लिए होनी चाहिए, उनके लिए अभिनंदन है सब प्रकार का कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ चालक इस कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थित करके सौभाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद। We'll be right back.